आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश में यूनिट नंबर 9 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 18 भी कह सकते हैं, गोइंग टू बाई ए बुक। वन डे ग्रैंडफादर गेव माई ब्रदर एंड मी सम मनी। मतलब ये है कि एक दिन की बात है, दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ रुपए दिए। गो एंड बाय बुक ही सेड। उन्होंने कहा कि ये रुपए लो और जाओ जाके किताबें खरीद लाओ। वी वर बोथ वेरी हैप्पी। हम दोनों बहुत खुश हो गए ये बात सुनकर। वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि हम दोनों को ही जो पढ़ना है वो बहुत पसंद है। इसमें वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादा या फिर नाना, ब्रदर का मतलब होता है भाई, गेव का मतलब होता है देना, मी का मतलब होता है मैं, एंड का मतलब होता है और, सम का मतलब होता है कुछ, मनी का मतलब होता है पैसा, गो का मतलब होता है जाना, बाय का मतलब होता है खरीदना, बुक्स का मतलब होता है किताबें, बोथ का मतलब होता है दोनों, हैप्पी का मतलब होता है खुश, लव का मतलब होता है पसंद करना या किसी को प्यार करना, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। शुड वी गो नाउ, मतलब यह है कि दादाजी ने क्या कहा था कि जाओ जाकर के किताबें खरीद लाओ। तो ये बात सुन के दोनों बच्चे सोचने लग गए कि शुड वी गो नाउ मतलब क्या हम अभी जाएं, शुड वी गो लेटर क्या हम बाद में जाएं, शुड वी गो टुडे क्या हम आज जाएं, शुड वी गो टुमारो या फिर क्या हम कल जाएं। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, लेकिन हमने फैसला किया कि हम अभी इस वक्त जाएंगे। तो इसमें गो का मतलब होता है जाना, नाउ का मतलब होता है अब, लेटर का मतलब होता है बाद में, टुडे का मतलब होता है आज, टुमारो का मतलब होता है कल, और राइट नाउ का मतलब होता है अभी इसी समय। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, मतलब यह है कि अब जब बच्चों ने ये चीज का फैसला कर लिया कि वो अभी जाएंगे, तो उसके बाद ये लोग इस चीज का फैसला कर रहे हैं कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें किसी बड़ी मंडी में मतलब किसी बड़ी दुकान पे जाना चाहिए, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप या फिर हमें किसी छोटी दुकान पे जाना चाहिए, शुड वी गो विथ समबडी क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए, शुड वी गो अलोन या फिर हम दोनों को अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, हमने छोटी दुकान पे जाने का फैसला किया। जस्ट द टू ऑफ अस, और हम दोनों ने मतलब ये फैसला किया कि हम दोनों ही जाएंगे, किसी और को साथ में लेके नहीं जाएंगे। इसमें बिग का मतलब होता है बड़ा, मार्केट का मतलब होता है मंडी, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, शॉप का मतलब होता है दुकान, समबडी का मतलब होता है किसी के साथ, अलोन का मतलब होता है अकेले, और टू का मतलब होता है दो। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, मतलब ये है कि बच्चों ने इससे पहले फैसला किया था कि वो छोटी सी दुकान में जाने वाले हैं। रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि उन्हें छोटी सी दुकान में जाना अच्छा लगता है। इट इज स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स, हालांकि वो छोटी है लेकिन वहाँ पे काफी सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो आदमी उस दुकान में काम करता है वो बहुत अच्छा है, वो हम लोग को पसंद है। ही ऑलवेज हेल्प अस, और वो हमेशा हम लोग की सहायता करता है। इसमें बुक शॉप का मतलब होता है ऐसी दुकान जहाँ पे किताबें मिलती हों। स्मॉल का मतलब होता है छोटी, बुक्स का मतलब किताबें, शॉप का मतलब दुकान, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, और अस का मतलब होता है हमारी या फिर हमें। शुड आई बाई ए बुक विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स, मतलब यह है कि बच्चों ने इससे पहले फैसला किया था कि वो छोटी दुकान में जाएंगे। तो अब बच्चे जो हैं वो छोटी दुकान में आ चुके हैं और अब वो ये फैसला कर रहे हैं कि कौन सी किताब खरीदी जाए। क्या वो कोई ऐसी किताब खरीदे जिसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, शुड आई बाई ए बुक विथ ए लॉट ऑफ स्टोरीज, या फिर हम कोई ऐसी किताब खरीदे जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं, शुड आई बाई ए थिन बुक, क्या हमें एक पतली सी किताब खरीदनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें पिक्चर्स का मतलब होता है तस्वीरें, लॉट का मतलब होता है काफी सारी, स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां, बाई का मतलब होता है खरीदना, थिन का मतलब होता है पतली, और नॉट का मतलब होता है नहीं। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी किताब खरीदें। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, ये सब देखकर जो दुकानदार था वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, और मुस्कुरा के उसने कहा रिलैक्स मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, और फिर वो उन्हें एक जगह ले जाकर बोलता है कि जो सारी की सारी किताबें हैं ये जानवरों पर हैं। दोस्त आर अबाउट मशीन्स, और वो सारी किताबें
हमारी मशीन्स पर हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर, वहाँ पे जो किताबें रखी हैं वो सब जंग के ऊपर हैं। टेक व्हाट यू वांट, अब तुम्हें इनमें से जो भी पसंद आए ले लो। इसमें नो का मतलब होता है जानना, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, रिलैक्स हमारा एक वर्ड होता है जो हम आराम से रहो ऐसे कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब रिलैक्स करो यानी कि आराम से। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। मशीन, हम जो मशीनें होती हैं उनको कहते हैं। वॉर का मतलब होता है जंग, और वॉट का मतलब होता है क्या। आई पिक्ड सम बुक, मतलब यह है कि जब दुकानदार ने बताया कि ये सारी किताबें किस किस चीज के ऊपर हैं, तो ये सुनने के बाद में जो लड़की थी उसने कुछ किताबें उठा ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, और जो उसका भाई था उसने भी कुछ किताबें उठा ली। आई सैट ऑन द फ्लोर, और मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। ही सैट ऑन द चेयर, और मेरा भाई वहां पे कुर्सी पे बैठ गया। एंड वी रीड, एंड वी रीड, एंड वी रीड, और हम सब पढ़ने लगे, पढ़ने लगे और पढ़ने लगे। इसमें पिक्ड का मतलब होता है उठाना, सम का मतलब होता है कुछ, माई का मतलब होता है मेरा, ब्रदर का मतलब होता है भाई, फ्लोर का मतलब होता है जमीन, चेयर का मतलब होता है कुर्सी, रीड का मतलब होता है पढ़ना। इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब यह है कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में ये पढ़ा था कि जो लड़का लड़की दोनों हैं, दोनों ही कुछ कुछ किताबें लेके पढ़ने लग गए। तो अब ये इसमें कह रहे हैं कि जब वो लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे बहुत शांति थी। देयर वॉज नो साउंड, वहां पे कोई भी आवाज नहीं थी। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। 2 आवर पास्ट, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय, आखिरी में हमें ये समझ में आ गया कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। इसमें क्वाइट का मतलब होता है शांत, साउंड का मतलब होता है आवाज, 1 का मतलब होता है 1, आर का मतलब होता है घंटा, पास्ट का मतलब होता है बीतना, फाइनली का मतलब होता है अंत में या फिर आखिरकार, बुक्स का मतलब होता है किताबें, और बाय का मतलब होता है खरीदना। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, मतलब यह है कि जो आदमी था दुकान में वो हम लोग को देखकर फिर से मुस्कुराया। आई गॉट ए फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मैंने जो किताब चुनी वो एक मोटी सी किताब थी जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ थी। माई ब्रदर गॉट ए बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने जो किताब चुनी वो एक बड़ी सी किताब थी जिसमें बहुत सारी तस्वीरें थीं। इसमें बुक शॉप किताबों की दुकान को कहते हैं। स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराना, फैट का मतलब होता है मोटी, बुक यानी किताबें, स्टोरीज का मतलब कहानियां, और पिक्चर्स का मतलब तस्वीरें। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, मतलब यह है कि इससे पहले वाली स्लाइड में दोनों बच्चों ने अपने लिए किताबें चुन ली थी और उनको खरीद लिया था। अब वो है कि अपने घर अपने जो दादाजी के पास दौड़ते दौड़ते वो आ गए हैं। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बिस्तर पे चढ़कर बैठ गए। ही पुट हिज आर्म अराउंड अस एंड देन, दादाजी ने अपने हाथों को हम लोग के आसपास रखा। एंड, और उसके बाद में वी रीड एंड रीड एंड रीड, और फिर हम पढ़ने लगे, पढ़ने लगे और पढ़ते गए। इसमें रैन का मतलब होता है भागना, ग्रैंडफादर यानी कि दादा या फिर नाना, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, बेड का मतलब होता है बिस्तर, हिज का मतलब होता है उनके, आर्म्स का मतलब होता है हाथ, पुट का मतलब होता है रखना, देन का मतलब होता है उसके बाद, और रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसके राइटर हैं रुक्मिणी बैनर्जी। तो ये तो हो गई इस पोयम की मीनिंग। आइए अब इस पोयम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, मतलब ये है कि जो दादाजी या फिर नाना जी थे उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए थे। तो इसका आंसर होगा द ग्रैंडफादर गिव मनी टू द चिल्ड्रंस टू बाय बुक्स, मतलब ये है कि जो दादाजी या फिर नाना जी थे उन्होंने बच्चों को पैसे इसलिए दिए थे ताकि वो जाके किताबें खरीद सकें। वेयर डिड दे गो टू बाय बुक्स, मतलब यह है कि वो लोग किताबें खरीदने के लिए कहां पर गए थे। तो इसका आंसर होगा दे वेंट टू ए स्मॉल शॉप, मतलब यह है कि वो लोग एक छोटी सी दुकान में गए थे। डिड द गर्ल बाय ए पिक्चर बुक, मतलब यह है कि क्या लड़की ने पिक्चर बुक यानी कि तस्वीर वाली किताब खरीदी थी। तो इसका आंसर होगा नो, यानी कि नहीं।
शी बॉट ए फैट बुक दैट हैज मैनी स्टोरीज। मतलब यह है कि उसने एक मोटी किताब खरीदी जिसमें काफी सारी कहानियां थी। लेट्स लिसन एंड सर्च। अब नीचे हमारा एक छोटा सा गेम दिया हुआ है जिसमें यह है कि एक बच्चा ग्रुप के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, मतलब वो बोलेगा कि क्या क्या चीजें आपको ढूंढ के लानी है और आपको वो चीजें ढूंढ के उस बच्चे के सामने लानी होंगी। और जो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे नीचे लिखे हुए हैं, मतलब ये चीज बच्चा बोलेगा। अब देखिए, ऐसा ही एक और खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे, वो हम लोग उसको कलर कलर कहते थे और उसमें हम लोग चीजें नहीं ढूंढ के लाते थे बल्कि उसमें कलर बोलते थे। एक बच्चा कलर बोलेगा, बाकी बच्चे उस कलर को ढूंढेंगे और उस कलर को जाके छुएंगे। अगर कोई बच्चा उस रंग को नहीं छू पाता है या फिर जिस बच्चे ने कलर बोला है वो बच्चा उसे उस रंग को छूने से पहले छू देता है, तो जो अगला बच्चा कलर बोलने वाला है वो बच्चा बन जाएगा जो कि रंग को नहीं छू पाया है और जिस बच्चे ने रंग बोला था उसके द्वारा छुआ गया है। तो इस तरीके से हमारे गेम चलता था। आप लोग चाहो तो इसको भी खेल सकते हो। इससे ये है कि आपकी एक तो देखिए दौड़ोगे खेलोगे, आपकी एक्सरसाइज हेल्थ अच्छी होगी और दूसरा आपको रंगों की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। लेट्स टॉक, इज देयर ए बुक शॉप नियर योर होम? क्या आपके घर के करीब कोई किताब की दुकान है? अगर हो तो यस लिखो, नहीं हो तो नो लिखो। इफ देयर इज, डू यू लाइक टू विजिट इट? अगर वहां पे कोई किताब की दुकान है आपके घर के आसपास तो क्या आपको उस दुकान में जाना अच्छा लगता है? What are the different kind of books in this bookshop or in any other bookshop you have seen? Tell the class। मतलब ये है कि ये इसमें पूछ रहे हैं कि आपने कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की किताबें देखी हैं इस दुकान में या फिर किसी भी दुकान में। तो आपने जिस जिस प्रकार की किताबें देखी हूं वो आप अपने क्लास में जाके अपने दोस्तों को बता सकते हो। लेट्स राइट। अब देखिए, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम उन शब्दों को कहते हैं जो कि किसी और वर्ड या फिर किसी और शब्द का और डिस्क्रिप्शन यानी कि और व्याख्या दें। जैसे कि हमारा इसमें लिखा है शुड वी गो टू द बिग मार्केट। तो इसमें जो वर्ड है बिग, ये बता रहा है कि जिस मार्केट में जाने की बात की जा रही है वो कैसा, वो एक बड़ा मार्केट है। तो ये जो वर्ड है बिग, ये हमारी मार्केट को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, मतलब ये है कि क्या हम किसी छोटी दुकान में जाएं। तो ये जो वर्ड है छोटी यानी कि स्मॉल, ये हमारे वर्ड शॉप यानी कि दुकान को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो स्मॉल है ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। तो ये तो हो गए हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड के कुछ एग्जाम्पल। अब नीचे इसी से जुड़े कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, एक पैसेज है, पैसेज में आपको जो खाली जगह है वहां पर डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब ऐसे शब्द जो कि उसके बाद के शब्द की व्याख्या करें उनको लिखना होगा। जैसे कि इट वॉज नाइट। अब देखिए, ये इसमें कह रहे हैं कि रात थी। अब आपको कोई ऐसा वर्ड यूज करना है जो कि रात को और डिस्क्राइब करे, तो क्या यूज कर सकते हैं? चलिए डार्क यूज कर लेते हैं, मतलब ये एक अंधेरी रात थी। ए खाली जगह गर्ल सैट अप इन बेड, मतलब एक लड़की बिस्तर में बैठी हुई है। तो लड़की कैसे हो सकती है? एक तो शॉर्ट या फिर लिटिल लिख सकते हो या फिर बिग लिख सकते हो, मतलब छोटी लड़की हो सकती है या फिर बड़ी लड़की हो सकती है। चलो छोटी लिख लेते हैं। ए लिटिल गर्ल सैट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल ए, मतलब अपनी मम्मी को वो सुन रही थी, क्या बोलते हुए सुन रही थी? स्टोरी। तो स्टोरी का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो स्टोरी क्या हो सकती है? शॉर्ट हो सकती है, मतलब छोटी स्टोरी हो सकती है, या फिर लॉन्ग लंबी हो सकती है। चलो शॉर्ट स्टोरी के साथ में जाते हैं। तो यहां लिख दो शॉर्ट स्टोरी हर खाली जगह ओपन वाइड, मतलब जो उसकी आंखें थी वो खुली हुई थी। तो आंखें कैसी हो सकती हैं? इसमें देखो दो तीन चीज आप लिख सकते हो। चाहो तो आंख का शेप लिख दो या फिर चाहो तो आंख का रंग लिख दो। मैं शेप लिख दे रहा हूं, मैं इसमें लिख दे रहा हूं हर राउंड आईज ओपन वाइड, मतलब उसकी जो गोल गोल आंखें थी वो खुली हुई थी बड़ी बड़ी। एंड शी गेव, फिर खाली जगह स्माइल, उसने मुस्कुराहट दी। तो कैसी मुस्कुराहट दी होगी? प्यारी सी, लवली स्वीट स्माइल। इसमें चलो स्वीट लिख लेते हैं, आप लोग चाहो तो इसमें लवली भी लिख सकते हो। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। नाउ गो टू स्लीप पारो, उसकी जो मम्मी है वो कहती हैं कि पारो अब सो जाओ।
हर मदर क्लोज द बुक, और ये क्या कि उसकी मम्मी किताब बंद कर देती हैं। फिर खाली जगह ड्रीम्स। तो देखिए इसमें हम स्वीट ज्यादा लिखते हैं, इसमें स्वीट ही आता है। पहली बात तो हम लोग किसी बोलते हैं ना स्वीट ड्रीम्स, तो वही वाला है, इसमें स्वीट लिख दो और बस हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। मतलब यह है कि कल्पना करो कि आप कल जो किताबों की दुकान होती है वहां पर जा रहे हो। वॉट विल यू डू देयर, वहां जाके आप क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंस, उस पर 5 वाक्य लिखो। बिगिनिंग विथ, जिनकी शुरुआत आपको आई शैल से करनी होगी, मतलब हर 5 वाक्य में हर एक वाक्य की शुरुआत आपको आई शैल से करनी होगी। इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी कल्पना कर लो कि आप जा रहे हो कल कहाँ पे, किताब वाली दुकान। ठीक है, तो अब आप किताब वाली दुकान पे जाके क्या क्या चीजें करोगे, आपको उस पर 5 सेंटेंस लिखने होंगे नीचे। तो आपके मन में जो भी 5 ख्याल आ रहे हैं, वो 5 ख्याल आप इसमें नीचे आई शैल से शुरू करके बाकी लिख सकते हो। टीना गोज टू हर स्कूल्स लाइब्रेरी टू बोरो ए बुक। मतलब ये है कि टीना अपने स्कूल के पुस्तकालय में जाती है ताकि वो एक किताब ले सके। कंप्लीट हर डायलॉग विद द लाइब्रेरियन बाय यूजिंग एंड और इन द ब्लैंक्स। मतलब ये है कि अब वो जाएगी पुस्तकालय में, तो सीधी सी बात है उसे कोई बुक लेने से पहले जो वहां पे टीचर बैठा होता है या फिर जो वहां पे इंचार्ज होता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब ये कह रहे हैं कि नीचे टीना और लाइब्रेरियन के बीच की जो डायलॉग है, मतलब जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं और उनमें कुछ जगह खाली भी दी हुई है। तो आपको क्या करना है कि उन खाली जगहों को एंड या फिर और की मदद से भरना होगा। टीना, मतलब अब पहले टीना कह रही है मैम आई वॉन्ट टू बोरो ए बुक। मतलब टीना कह रही है कि मैम मुझे एक किताब चाहिए। लाइब्रेरियन, मतलब जो लाइब्रेरियन है अब वो कह रही है डू यू वॉन्ट ए स्टोरी बुक, खाली जगह ए बुक ऑफ पोयम। अब देखिए लाइब्रेरियन कह रही है कि क्या तुम्हें एक कहानी वाली किताब चाहिए। अब देखो जब भी हम किसी भी दो चीज का आपस में कंपैरिजन कराते हैं तो हम और का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा और, मतलब ये है कि लाइब्रेरियन कहेगी कि क्या तुम्हें कहानी वाली किताब चाहिए या फिर कविता वाली। तो इसमें जो शब्द है या यानी कि और, ये हमारा कहीं ना कहीं स्टोरी बुक और जो कविता वाली किताब है इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करा रहा है। मतलब यह है कि ये चॉइस दे रही है। टीना आई वॉन्ट ए स्टोरी बुक। टीना कहती है कि मुझे एक कहानी वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरियन, ये सुन के जो लाइब्रेरियन है वो कहती है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट, खाली जगह एडवेंचर स्टोरीज। मतलब ये है कि तुम्हें कैसी कहानियां पसंद है, जानवर वाली या फिर कैसी, एडवेंचर वाली। अब देखो इसमें फिर से हमारी जानवर और एडवेंचर दोनों ही कहानी के बीच में चॉइस दी जा रही है। तो यहां पे भी और आएगा। इसके बाद है टीना आई लाइक बोथ, मतलब मुझे तो दोनों कहानी पसंद है। तो लाइब्रेरियन कहती है गो टू द सेकेंड कप बोर्ड ऑन द फर्स्ट शेल्फ यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, फिर खाली जगह ऑन द सेकेंड एडवेंचर स्टोरीज। मतलब ये है कि अब लाइब्रेरियन कह रही है कि जाओ जो हमारा दूसरा कप बोर्ड है उसमें जाओ और वहां पे तुम्हें पहली ही अलमारी में तुमको जानवरों की कहानी की स्टोरी मिल जाएगी और दूसरे वाले में तुम्हें एडवेंचर स्टोरी मिल जाएगी। अब देखिए हमारे इस वाले में ये किसी भी चीज का कोई चॉइस नहीं दे रही है, ये बता रही है कि तुम्हें यहाँ पे ये चीज और ये चीज दोनों साथ में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम एंड लगा देंगे। टीना आफ्टर सिलेक्टिंग 2 बुक्स, टीना गई और उसने 2 बुकें चुनी। अब वो 2 बुक चुनने के बाद में वापस आई और बोली मैम आई वॉन्ट ब्लैक ब्यूटी एंड पंचतंत्र स्टोरीज। मतलब ये है कि टीना कह रही है कि मुझे ये जो 2 किताबें हैं ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को साथ में लिया जा रहा है, कोई चॉइस नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पे हम एंड लगा देंगे। लाइब्रेरियन यू कैन हैव ईदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरी। लेकिन लाइब्रेरियन ये कह रही है कि तुम्हें सिर्फ एक ही किताब मिल सकती है, या फिर पंचतंत्र ले लो या फिर ब्लैक ब्यूटी ले लो। तो इसमें भी चॉइस दी जा रही है, तो इसमें भी हमारा और लगा दो। अगला है इसी में व्हाट इज योर फेवरेट बुक, मतलब आपकी मनपसंद किताब कौन सी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक देन राइट डाउन द स्टोरी। मतलब यह है कि आपकी जो भी मनपसंद किताब है उसका पहले तो नाम लिखो और उस किताब में जो कहानी है फिर उसकी कहानी लिखो।
तो आपको जो भी किताब पसंद हो उसका नाम लिख दो और फिर उसकी पूरी की पूरी कहानी लिख डालो। अगला इसमें बुक मार्क कैसे बनाते हैं उसका मेथड दिया हुआ है। बुक मार्क पहले तो मैं आपको बता देता हूँ होती क्या चीज़ है। देखिए, मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो लेकिन आपको कहीं पे जाना है, तो आप अगर उस बुक को वैसे ही बंद करके रख दोगे तो हो सकता है कि आपको वो पेज दोबारा ना मिले। तो ऐसी दिक्कत ना हो, उसके लिए हम बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। बुक मार्क हमारी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि आप जिस पेज में पढ़ रहे हो उसी पेज में लगा दो। जैसे कि कई लोग क्या है कि किताब या फिर कॉपी के बीच में अपना पेन रख देते हैं ताकि उनको वहीं से पढ़ने को मिल जाए। अब दिक्कत ये है कि पेन वेन रखोगे तो सीधी सी बात है, थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। मान लो आपकी इंक बह गई या फिर आपकी जो बुक है उसमें काफ़ी मोटा मोटा लगेगा क्योंकि पेन पड़ा है, सीधी सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें आप एक बुक मार्क बना सकते हो और बुक मार्क बनाने का पूरा मेथड इसमें नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बुक मार्क बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे के पूरे मेथड्स को फॉलो करके एक सुंदर सा प्यारा सा बुक मार्क अपने लिए बना सकते हो। लेट्स कवर आवर बुक्स, मतलब ये है कि इसमें इन्होंने तरीका बताया है कि आप अपनी किताबों पर या फिर कॉपीज पर कवर कैसे चढ़ा सकते हो। तो देखिए, अब आप लोग क्लास 4th में हो तो मुझे लगता है कि तकरीबन आप सभी को कवर कैसे चढ़ाते हैं ये आता होगा। अगर नहीं आता हो तो अपने घर में किसी बड़े से पूछ लो, और अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है या फिर आप उनको भी नहीं पता है कि कवर कैसे चढ़ाते हैं, तो हमारा इस पेज पे आ जाओ और इस पे पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक। आप सबको फॉलो करके किसी भी बुक या फिर कॉपी में बढ़िया तरीके से कवर चढ़ा सकते हो। अब अगला है इसमें डू यू नो। इसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैक्ट बताया है। फैक्ट ये है कि भारत में 2000 साल पहले से भी किताबें लिखी जा रही हैं, और तब जो किताबें हैं वो हाथ से लिखी जाती थी और पाम के पत्तों पर, और एक हमारा भोजपत्र है मतलब किसी पेड़ की छाल होती है उस पे लिखा जाता था। और पेन की जगह पे जो कोई लकड़ी होगी, लकड़ी को शेप देके उससे लिखने लग गए, या फिर जो पक्षी होते थे उनके पंखों से लिखते थे। और लिखने के बाद पता है बुक्स कैसे बनाते थे? मतलब मान लो आपने कई सारी पत्तियों पे लिख दिया, अब आप क्या करोगे कि उन पत्तियों के किनारे आप छेद कर दोगे किसी चीज से और फिर उनको डोरी या फिर धागे की मदद से बांध दोगे। इस तरीके से बुकें बनाई जाती थी। अब नीचे हमारी इसी में एक और छोटी सी पोयम दी हुई है, चलिए उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। से इन कोरस, बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर फन, बुक्स लेट यू डू व्हाट यू नेवर डन। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसमें जो वर्ड है कोरस, इसका मतलब होता है गाना। मतलब ये है कि आपको ये गाते हुए एक तरीके से पूरी पोयम पढ़नी होगी। तो इसमें हमारी पहले शुरू की 2 लाइनें थी जो कि कह रही हैं कि बुक्स बहुत ही कमाल की होती हैं, किताबें बहुत ही मज़ेदार होती हैं। किताबें हमें वो करने में मदद करती हैं जो कि हम कभी नहीं करते। रीड ए गुड मिस्ट्री, सॉल्व ए क्राइम, मतलब हमें कोई बढ़िया सी मिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है और कोई गुनाह सॉल्व करने का मौका मिलता है। रीड अबाउट हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। एंड गो बैक इन टाइम, और समय में पीछे जाने का मौका मिलता है। रीड अबाउट ए लॉस्ट डॉग, किसी खोए हुए कुत्ते के बारे में पढ़ने को मिलता है। वेयर इट कैन बी, और वो कहाँ हो सकता है। रीड अबाउट जाइंट फ्रॉग अंडर द सी, और हमें बड़े से मेंढक जो कि समंदर के अंदर है उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। रीड ए फनी बुक, और बहुत ही मज़ेदार किताब पढ़ने का मौका मिलता है। टीयर्स गो अवे, और हमारे दुख जो हैं वो उनको पढ़ के चले जाते हैं। रीड ए ब्राइट सनी बुक ऑन ए रेनी डे, और चमकती हुई और धूप वाली, मतलब ये है कि कोई प्यार से भरी कोई बहुत ही अच्छी सी किताब पढ़ने का मौका मिलता है किस दिन, हमें किसी बारिश वाले दिन में। और ये जो हमारी पोयम है ये मैश गोल्डफिश द्वारा लिखी गई है, मतलब अडेप्ट की गई है मैश गोल्डफिश के जो भी पोयम वोयम है उससे। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.